नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मुजीब मेहता है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अनोखे विषय में, जो विषय वैसे मैंने जहाँ तक देखा है कि इस विषय के बारे में बहुत कम लोगों ने जानकारी दी है या तो फिर नहीं दी है। बहुत ही सिंपल विषय है कि जो भी हम कुंडली देखते हैं किसी के भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की भी जन्म पत्रिका, तो उसमें जन्म पत्रिका में एक कुंडली या पत्रिका में एक डिज़ाइन होती है जिसके अंदर 12 घर होते हैं या 12 हाउस या 12 भाव बोलते हैं 12, और उसमें ग्रह लिखे हुए होते हैं। सूर्य इधर है, गुरु इधर है, शनि इधर, राहु केतु वगैरह जो सब लिखा हुआ होता है, तो उसको जन्म पत्रिका बोलते हैं। तो मैं ये आज का जो हमारा एपिसोड है वो मैं आप सबको इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पत्रिका है, जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली, उसकी जो ओरिजिनल या बेसिक डिज़ाइन पैटर्न वो कहाँ से आई या तो वो कैसी है। आजकल हम अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके की डिज़ाइन का हम उपयोग करते हैं उसको रीड करने के लिए। चार्ट जो रीड करते हैं हम, वो ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जो उसकी बेसिक पैटर्न या बेसिक डिज़ाइन जो है वो क्या है और वो कहाँ से आई, कैसे आई, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने पहले भी कहा था कि ज्योतिष विद्या के प्रधान आचार्य प्रभु महादेव है, शिव जी है। ओम नमः शिवाय। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कुंडली की रचना है वो शिव शक्ति के संयोग से हुई है, और वो कैसे है इसको समझाता हूँ। देखिए, ये आपको एक सीधा त्रिकोण दिख रहा है और एक उल्टा त्रिकोण दिख रहा है। तो ये जो सीधा त्रिकोण है वो शिव स्वरूप है, और जो उल्टा त्रिकोण है वो शक्ति स्वरूप है, यानी माता जी के स्वरूप। और वैसे भी शिव पुराण में भी मैंने पढ़ा है कि शिव अग्नि स्वरूपा है तो शक्ति सोम अमृत स्वरूपा है। और आप देखिएगा कि शिव अग्नि स्वरूपा होने की वजह से सीधा त्रिकोण का सिंबल उनको दिया, या ये सीधा त्रिकोण का सिंबल शिव दर्शाता है। क्यों? क्योंकि अग्नि हमेशा ऐसा सीधा यानी ऊपर की तरफ जाता है। अग्नि कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स को फॉलो नहीं करता, यानी आप आग जलाओ तो आग ऊपर की तरफ ही जाती है, वो कभी नीचे नहीं आती। तो आग एक ऐसी चीज़ है, अग्नि, वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को या ग्रेविटेशनल फोर्स को फॉलो नहीं करती, वो उल्टा चलती है। तो ये सीधा त्रिकोण है वो शिव है, और उल्टा त्रिकोण जो है वो शक्ति है। अब हम ये दोनों त्रिकोण को मिला लेते हैं, यानी शिव शक्ति का संयोग होता है। तो ये संयोग से जो आकृति बनती है वो एक स्टार जैसी आकृति बनती है, और या फिर हम समझे कुछ एक यंत्र जैसा बन रहा है। हमारे पुस्तकों में, धार्मिक पुस्तकों में कई प्रकार के यंत्र में भी इस तरह की डिज़ाइन बनती है। और उसको अगर हम जो भी इसके 6 एपेक्स है, जो 6 नोक्स है, वहाँ से टच होते हुए अगर हम एक सर्कल भी कर देते हैं, पूरा राउंड वर्तुल, तो एक और सुंदर ये डिज़ाइन तैयार हो जाती है। और साथ ही में अब उसके 12 वो हाउस हो गए, यानी 12 विभाग हो गए। आप देखिए, इसमें सबसे ऊपर वाला पहला, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 भाग हो गए।
तो ये 12 भाग कुंडली के 12 भाव है या 12 राशियां है। तो ये ओरिजिनल कुंडली की डिजाइन, बेसिक डिजाइन ये है, शिव शक्ति के संयोग से ये कुंडली बनती है। और आज भी कुछ पुरानी कुंडलियां अगर हम देखते हैं तो जन्म पत्रिका में, तो उसमें इसी पैटर्न की कुंडली हमको देखने को मिलती है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि अलग अलग प्रदेशों में कुछ अलग अलग पैटर्न की भी कुंडली की जो डिज़ाइन है वो यूज़ होती है। जैसे कि ये वाली जो पैटर्न है वो जहाँ तक मेरा ख्याल है हमारे भारत के पूर्व विभाग में, यानी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, शायद उस साइड में ये इस तरह की कुछ पैटर्न जो है जिसमें 12 हाउस है यानी 12 भाव है, उसको यूज़ करके चार्ट को रीड किया जाता है। उसमें भी कोई गलत नहीं है, वो भी सही है। उसके बाद अगर हम दक्षिण भारत में आते हैं, साउथ इंडिया में, तो ये स्क्वायर पैटर्न जो दिख रहा है चौरस जैसी, और उसमें भी 12 हाउस यानी 12 भाव हैं 12 राशियों के। और ये पैटर्न इवन विदेशों में भी, वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसी पैटर्न से चार्ट को यानी कुंडली को रीड किया जाता है, देखा जाता है। और भारत के काफ़ी कुछ हिस्सों में, मध्य भारत में या उत्तर भारत में, वो ये एक डायमंड पैटर्न यूज़ की जाती है। ये समचौरस है, उसके अंदर ये इस तरह से जो 12 हाउस बनाए जाते हैं, 12 भाव, तो इसको डायमंड पैटर्न बोलते हैं। इसमें भी 12 भाव है, 12 राशियां हैं। तो ये कुंडली की अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग डिज़ाइन है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक सब सेम है कि 12 भाव है, हर एक भाव 30-30 डिग्री का है, उसमें 12 राशियां स्थित है, उसमें हमें ग्रह डालना है। वो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यानी ये जो कुंडलियों की डिज़ाइन है वो जिस प्रदेश की जो यूज़ कर रहा है वो बिल्कुल अपने हिसाब से सही यूज़ कर रहा है। तो मेरा उद्देश्य तो यही था सिर्फ कि आपको ये बताना कि उसकी बेसिक जो ओरिजिनल डिज़ाइन वो किस तरह से शिव शक्ति के संयोग से बनी हुई है। ये थी बात हमारी कुंडली की डिज़ाइन की। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए और आप सब सहयोग देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।